हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसका रीज़न मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता चुका हूं कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया था, इसी कारण 2 दिन आपका क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक के लिए कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि जानते हैं कि सैटरडे और संडे को हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न देखते हैं, तो चलिए हम लोग इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना उसको जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या फिर माना जाता है। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान का जनक तो ये हम लोग चार्ल्स बेबेज को मानते हैं, जो कि यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और सभी कैंडिडेट को ये मालूम होना चाहिए और सभी कैंडिडेट को मालूम भी होगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी हाल ही में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, देखिए, जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है या फिर कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो उससे हम लोग चार्ल्स बेबेज पर क्लिक कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन अभी हाल ही में बहुत सारा रिपीट हो रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कंप्यूटर का जनक हम लोग चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक का भाग क्या कहलाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल या फिर इंटरनेट। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग है उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर होता है। और हार्डवेयर जिसे हम लोग आसानी से छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, या आपको प्रिंटर हो गया, ये सब हार्डवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। गणना पर, मापन पर, विद्युत पर या फिर लॉजिक पर। तो जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है ये आपको गणना पर आधारित होता है कि कौन सा कंप्यूटर है जो कि जल्दी गणना कर लेगा, बहुत तेज़ी से गणना करेगा। ये आपको गणना पर आधारित होता है, यानी कैलकुलेशन पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कौन से कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो यहाँ पे फोटोन एक कंप्यूटर भाषा है, बेसिक भी एक कंप्यूटर भाषा है, कोबोल भी एक कंप्यूटर भाषा है, लेकिन यहाँ पे जो लोटस दिया गया है कंप्यूटर भाषा नहीं है। इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोटोन जो है कंप्यूटर की जो भाषा है ये किससे संबंधित है, कोबोल जो है ये किससे संबंधित है। मैं इसी रिगार्डिंग में 2 से 3 क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कोबोल है ये आपको कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कोबोल भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो कोबोल जो भाषा है ये आपको व्यावसायिक कार्य के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया फोटोन किस क्षेत्र में उपयोग है। तो ये भी एक कंप्यूटर भाषा है और जो फोटोन है ये आपको वैज्ञानिक क्षेत्र में उपयोग होती है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकते हैं, आपको नहीं याद होंगे, लेकिन आपको ऐसे ही क्वेश्चन को हल करना होगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना होती है। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के कंप्यूटर के करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया इंटीग्रेटेड
सर्किट चिप किसकी परत की होती है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाए सिलिकॉन की। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो चिप्स बनी होती है किसकी बनी होती है, तो ये आपको सिलिकॉन की बनी होती है। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप करके दे दिया है, तो इसका भी राइट आंसर सिलिकॉन ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो अभी आपको बताया गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है जो सिलिकॉन की बनी होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि इसका विकास किसने किया था? तो इसका विकास आपको JS केल्वी के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, या फिर स्टोरेज से? तो जो मेमोरी शब्द है ये आपको स्टोरेज से संबंधित है। आप अपने मोबाइल में मेमोरी यूज करते होंगे, तो उसे हम लोग स्टोरेज के रूप में जानते हैं, यानी कि उसमें हम लोग बहुत सारा फाइल स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेमोरी शब्द है किससे संबंधित है? तो ये आपको स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखिए मेंशन किया गया है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? जापान, रूस, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है ये आपको है अमेरिका, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपको मनाया जाता है 2 दिसंबर को, जो कि आपको याद रखना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आपको याद रखना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ से भी आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है WWW का विस्तार किसने किया था या फिर विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, तो मैं आपको WW यानी WWW के बारे में पूरे डिटेल में बताता हूँ। देखिए इसका फुल फॉर्म सभी कैंडिडेट को मालूम होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म WWW का। लेकिन आपको याद रखना है कि इसका आविष्कार कब किया गया है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं इस समय कि WWW यानी WWW का जो आविष्कार है ये आपको कब किया गया था? तो ये आपको 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने की थी, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो ये है आपको ENIAC, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन को भी बहुत बार रिपीट किया गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है सिम का विस्तारित रूप क्या होता है? तो सिम कार्ड है जो हम लोग अपने मोबाइल में सिम कार्ड यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिम कार्ड का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है? मोटरोला, नोकिया, सैमसंग या फिर एप्पल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और जो एप्पल है इसके जो फाउंडर है कौन है? तो वो है स्टीव जॉब्स, जो कि बहुत ही यहाँ पे फेमस व्यक्ति हैं। और आपको याद रखना है कि एप्पल की स्थापना कब हुआ था? तो एप्पल का स्थापना हुआ था 1976 ईस्वी में। यहाँ से भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम पर वर्तमान समय में जो एप्पल के CEO हैं वो है आपको टिम कुक। और आपको याद रखना है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है एप्पल का? ये इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया में, जो कि आपको इन सारे पॉइंट को याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU में। और मैंने आपको बताया था कि CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपके लिए CPU बहुत ही फेमस है। और मैंने भी हाल ही में एक यूट्यूब कमेंट में क्वेश्चन डाला था कि किसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है? तो ये आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एप्पल ने किस वर्ष आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010। और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था शायद रेलवे के एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया नेट बैंकिंग सुविधा और ATM का उपयोग करने के संबंध में
संबंध में अलग है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको बहुत ही कंफ्यूजन दे सकता है, आपको बहुत यहाँ पर समझ नहीं आएगा कि आखिरकार इसका आंसर बताना क्या है। तो देखिए इसको कैसे समझना है। क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि नेट बैंकिंग सुविधा और एटीएम का उपयोग करने के संबंध में अलग है। ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है अपना एटीएम कार्ड साझा न करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अपना पिन साझा न करना, बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका राइट आंसर बी ऑप्शन क्यों होगा, तो आप जब भी अपना एटीएम लेते हैं, जब भी आप अपना नेट बैंकिंग सुविधा यूज करते हैं, तो उसको आप कभी अपना पिन साझा नहीं करते हैं और इसको अलग अलग कभी भी आप चेंज भी कर सकते हैं। इसी के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिनको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल किया गया। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिंपल से भाषा में याद रखना है कि पेटीएम जो है, पेटीएम का संस्थापक कौन रहते हैं। पेटीएम के जो संस्थापक हैं ये हैं आपको विजय शेखर शर्मा, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इतना सारा आपको पढ़ने की उतने सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा पेटीएम का स्थापना या फिर संस्थापक कौन है, तो यह है आपको विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था। ऑप्शन देख सकते हैं एयरटेल, वोडाफोन, वर्जिन या फिर डीजी सेल। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वोडाफोन। जो पहला एसएमएस भेजा गया था ये आपको वोडाफोन नेटवर्क पर भेजा गया था। लेकिन अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। और आपको याद रखना है कि एसएमएस का जनक किसे कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में कंप्यूटर वाला मैंने वीडियो एक बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि एसएमएस का जनक किसे कहा जाता है। ये हम लोग मैटी मैकनेन को कहते हैं, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया रेल वायर क्या है। रेल वायर क्या है, तो इसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया एक केबल का ब्रांड नेम है, रेलवे स्टेशन की घेराबंदी है, रेलवे विद्युतीकरण है या फिर रेलवे ब्रैंड बॉन्ड की सेवा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो कि हम लोग किसी भी स्टेशन पर जाते हैं तो जो हम लोग फ्री में वाईफाई यूज़ करते हैं रेल के द्वारा, वही हम लोग रेलवे बैंड की जो सेवा यूज़ करते हैं वही आपको रेल वायर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया GCM GSM का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। और मैंने बताया था कि कंप्यूटर संबंधित बहुत ही ज़्यादा फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में की जाने वाली फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो इंटरनेट से हम लोग कंप्यूटर में जो भी फाइलों का स्थानांतरण करते हैं उसे हम लोग डाउनलोडिंग करते हैं। यानी कोई हम लोग फाइल डाउनलोड करते हैं वो स्थानांतरण होता है, यानी कि वो अलग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। ठीक है, कोई भी इंटरनेट से हम लोग अपने कंप्यूटर में फाइल को स्थानांतरण करते हैं, यानी कि डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वेब पेज का उपयोग करके बनाया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि कोई भी वेबसाइट बनाता है, कोई भी वेब पेज बनता है, तो किसके निर्माण से बनता है, तो ये बनता है HTML के निर्माण से। यानी ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे HTML। और आपको याद रखना है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और आपको याद रखना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए चारों जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चारों का फुल फॉर्म पूछा जाता है। मैं चारों का फुल फॉर्म यहाँ पे बता देता हूँ। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिकोटर। और जो FTP का फुल फॉर्म होता है ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल आप इन चारों ऑप्शनों का फुल फॉर्म याद रखेंगे कि HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिकोटर और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन सारे बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कंप्यूटर के माउस का खोज ये आपको डगलस एंजेलो बर्ड के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप
25 क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आज से डेली क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कुछ की कारणों से मैं बिजी था, तो मैं बहुत ही जल्द आपके एग्जाम के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं आपको डेली प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।